कि ना तो झुग्गी टूटने देंगे। आप जितने मर्जी नोटिस निकालो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जैसे पार्टी हाईकमांड हमें ये आदेश देगी उस लाइन ऑफ कंट्रोल में हम आगे बढ़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हूँ, मैं तो आया हूँ यहाँ पे इसी इसी काम के लिए आया हूँ। अगर झुग्गी झोंपड़ी बचाने के लिए मेरे को लठ भी खाने पड़ेंगे तो मैं तैयार हूँ। आप जो कर सकते हो कि जनता को मत हाथ लगाइए। जिस दिन झुग्गी वाले सड़कों पे उतर गए ना तो ये सड़क भी कम पड़ जाएगी। इतना झुग्गी वाला यहाँ पर हमारा भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे आ जाएंगे। तब आप 10 गुना फोर्स भी लाओगे ना तब भी वो हिलेंगे नहीं। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने खड़ा हूं। अभी कुछ मिनट, अब कह लें अभी घंटे नहीं हुए, मिनट पहले यहाँ पर दिल्ली के वो लोग जो झोपड़ियों से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, एक गौसिया कॉलोनी उसमें प्रमुख रूप से शामिल है, जहां लोग 25-30 साल पहले बसना शुरू किए थे, पूरी तरह से बस चुके हैं। 2012 में भी वहां एक बार बुलडोजर घूमा था, तब ये वायदा किया गया था राज्य सरकार की तरफ से। उस समय की राज्य सरकार मजबूत इसलिए थी कि राज्य और केंद्र दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। वायदा किया गया था कि अब नया बनेगा नहीं और पुराना टूटेगा नहीं, लेकिन वापिस अब फिर डीडीए की तरफ से नोटिस चिपकाया गया और तोड़ने का ऐलान कर दिया गया। बस हड़कंप मच गया। वो लोग आए हुए थे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उन तमाम लोगों के साथ खड़ी थी जिनके मकान टूटने के डर हैं। उसी में आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करता हूं। आम लोगों की तो बात हो गई, आप लोग अभी लड़ाई थे साथ में, क्या क्या हुआ? इन्होंने, एलजी साहब ने एक फरमान जारी किया कि सारी झुग्गियां टूटेंगी। ये फरमान क्यों जारी किया पहले ये समझें। एमसीडी हार गई है और ज़्यादातर वोट जो है आम आदमी पार्टी को झुग्गी वालों ने डाला। इन्होंने बूथ वाइज अब पूरी झुग्गी वालों को नोटिस देना शुरू कर दिया कि तुम्हारी झुग्गियां टूटेंगी। बूथ वाइज मतलब जहां वोट नहीं मिला वहां टूटे। जहां भाजपा को वोट नहीं मिला उनको नोटिस देके उनको उनका आशियाना जो है ख़त्म करने की पूरी रणनीति बना बैठी है भाजपा सरकार। और बहुत निंदनीय है क्योंकि इनका नारा था कि जहां झुग्गी वहां पे अपना पक्का मकान देंगे। मैं तो कहता हूं आप पक्का मकान मत दीजिए, पर जो बसा बसाया आशियाना है उसको तो मत उजाड़िए। ये गलत है। आपने एक तरह का धोखा दिया है दिल्ली की जनता को, और दिल्ली की जनता आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। आने वाले टाइम पे, आने वाले चुनाव पे आप देखना, कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जब आप गरीब की छत छीन लेते हो तो उसमें गरीब महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं और मजदूर भाई भी होते हैं, और जो रोज़ कमा के खाते हैं वो सारे झुग्गियों में रहते हैं। तो आप उनका आशियाना उजाड़ दोगे तो मेरे ख्याल में जनता के साथ साथ आपको भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी की राय इस मामले में क्या है? ओपन राय ये है कि ना तो झुग्गी टूटने देंगे। आप जितने मर्जी नोटिस निकालो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जैसे पार्टी हाईकमांड हमें ये आदेश देगी उस लाइन ऑफ कंट्रोल में हम आगे बढ़ेंगे और झुग्गी वालों की आवाज़ बन के सड़कों पे उतरेंगे। इस पर राजनीति होगी या वाकई झुग्गी बचाने के लिए आम आदमी पार्टी दिल से काम करेगी? दिल से काम करेगी। और आपको अगर लगता है कि राजनीति होगी तो राजनीति करके इनकी जो हम बचाएंगे झुग्गियां। ये रही बात, राजनीतिक तो हो, राजनीतिक पार्टियां तो करेंगे, लेकिन राजनीति करके भी हम झुग्गी बचाएंगे। बहुत प्रमुख बात आपने कही। तो आज कितने लोग थे जो इतने माने वाटर कैनन और इसकी जरूरत पड़ गई? हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पे बैठ के बहुत आराम से कर रहे थे। वहाँ पे कोई एक सीनियर ऑफिसर थे, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाया, उन्होंने मेरे को बोला भी वाटर कैनन शुरू हो गई है सरदार जी, अब लठ शुरू होंगे और सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा मैं। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या, मैं तो आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हूँ, मैं तो आया हूँ यहाँ पे इसी इसी काम के लिए आया हूँ। अगर झुग्गी झोंपड़ी बचाने के लिए मेरे को लठ भी खाने पड़ेंगे तो मैं तैयार हूँ। आप जो कर सकते हो कर लो। और इन्होंने इतनी गंदा इशारे में कह रहे थे कि आप खिसक लो और यहाँ से आप निकल जाओ। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि आम आदमी पार्टी जो है क्रांतिकारियों का टोला है, ये हटने वाला नहीं है। तो इन्होंने पुलिस बल का इस्तेमाल करते हुए, मैं तो पुलिस बल नहीं बोलूँगा इसको, मैं तो बोलूँगा कि पुलिस वालों की वर्दी में भाजपा ही थे ये। मैं तो इनको ये बोलूँगा। आज जो इन्होंने रोल, आज जो इन्होंने अपना एक्ट किया है वो इतना निंदनीय था कि मेरे को तो नज़र आ रहा था कि ये ऐसे तो भाजपा ही करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं। आप भी गीले हो गए? मैं पूरा गीला हुआ, मैं गिरा हूँ और फिर भी पानी बौछार होती रही, कोई बात नहीं।
अगर क्या आप तो महान है, गीले हैं और अड़े हुए हैं, अभी भी खड़े हैं एकदम। तभी मैंने आपको बोला था धूप के नीचे आप लीजिए, एक्ट लीजिए। और हम यही कहेंगे कि एलजी साहब के जनता को मत हाथ लगाइए। जिस दिन झुग्गी वाले सड़कों पे उतर गए ना, तो ये सड़क भी कम पड़ जाएगी। इतना झुग्गी वाला यहाँ पर हमारा भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे आ जाएंगे। तब आप 10 गुना फोर्स भी लाओगे ना, तब भी वो हिलेंगे नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि झुग्गी वालों को माफ़ कर दीजिए। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि आपको वोट नहीं दी। आप काम कीजिए, आप पब्लिक के काम कीजिए, उनका दिल जीतिए, फिर वोट आप हासिल कीजिए। ऐसे बदमाशी से नहीं, उनका घर उजाड़ के नहीं, वो आपको वोट नहीं देंगे ऐसे। नहीं तो ये चाहते तो थ्रेट भी कर सकते थे, इन्होंने पूरा वाटर कैनन खाली करवा दिया और कई लोग गीले हो गए। अभी आप देखिए जरा सा, एक बार आपको दिखाते हैं बीच में, जरा दिखाइए, उम्र दिखाइए और ये दिखाइए, ये जो है जरा सा दिखाइए एक बार। ये पूरा जो है कीचड़ में पड़ी, धक्का मुक्की, इनकी उम्र को जरा देखिए। आपको किसने धक्का मार दिया? वहाँ पुलिस वाले ने धक्का मारा रैली के पास, वो पानी का फुहारा दिया, धक्का मार दिए वहाँ रैली के पास। धक्का क्यों मार रहे हो? धक्का क्यों? सबको महिला से एकदम धक्केलने लगे, उनको उधर जाने नहीं दिए। पुलिस महिला थी? हाँ, महिला पुलिस सब थी, जेंट्स भी थे, महिला भी थे। वो जो ठेल रहे थे ना, उसमें हमको धक्का मार दिए, गिरा दिए पानी के फुहारे में। देखते हैं पैर में वो चोट हो गया है, गीला भी हो गए हैं। गीला एकदम पूरी तरह से हो गए। देखते हैं घर जाने लायक नहीं है, ठंडा से शरीर कांप रहा है, क्या करेंगे? ये लोग यही चाहते हैं मार के गए। वैसा भी रोड में बेदखल कर दिया और मार भी रहे हैं। बस वाले आए, आके नोटिस दे के गया तुगलकाबाद गांव में, बोल रहा है ये घर टूटेगा 28 तारीख को, 28 तारीख को तोड़ो तुम लोग, आने तो हम लोग तो जबरदस्ती तोड़। तुगलकाबाद, गीता, तमाम मेहरौली सब जगह चल रहा है। हाँ, आप तुगलकाबाद से? हम तुगलकाबाद से हैं, तुगलकाबाद गांव से, काली मंदिर टी पॉइंट पे से हैं। कुल मिलाकर मामला जो है वो सब जगह वही है, झुग्गी झोपड़ी। आप भी अड़े हुए हैं? जी जी, है मतलब आपके इलाके का तो मसला नहीं था ये मसला इलाका के बात नहीं है, ये बात गरीबों का है। आज मतलब अगर इलाका वाली बात होती तो शायद इतने यहाँ पे लोग नहीं आए हुए होते। यहाँ पे बात सिर्फ ये मतलब झुग्गियों की है, तो झुग्गी में हर आदमी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। वहाँ पे हर आदमी के लिए हम लोग एक समाज सेवक आदमी है। हम लोग रात दिन का, विधायक जी भी आए क्या? हमारे विधायक जी आए चले गए हुआ करके। जी मतलब आप लोग ठाने हैं आम आदमी पार्टी के झुग्गी टूटने नहीं देंगे? जी हाँ, हम लोग ठान रखे हैं। हमारे केजरीवाल जी जितना मतलब मेहनत कर रहे हैं झुग्गी वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि ये सदाबहार ऐसे ही काम करते रहें। केजरीवाल जी खूब दुआ बहुत करते हैं मुसलमान सब के लिए, पहले कांग्रेस के लिए करते। एक बात बताइए कुर्बान भाई, जो मीटिंगें होती हैं आपस में पार्टियों की, क्या वाकई ईमानदारी से वहाँ ये बात आती है कि अगर मेरा पावर हो जाए, जैसे एमसीडी में आप चलिए दुआ आपने किया, ऊपर वाले ने दे दिया पावर, विधानसभा में भी दे दिया, अगर लोकसभा में भी आप दिल्ली जीत लें, मान लीजिए आप दुआ करेंगे, आप आमीन भी बोल रहे हैं उसमें, तो क्या झुग्गी वालों को वाकई मकान देंगे? ये इरादा है आम आदमी पार्टी का? नहीं, पूरा इरादा है केजरीवाल जी का। मतलब आज मतलब जहाँ पे झुग्गी है वहाँ मकान भी देंगे, और जहाँ पे झुग्गी नहीं है, औरों का नहीं है, औरों को मकान मिलेगा। ये केजरीवाल जी जो इतना मेहनत कर रहे हैं, आज जब से आए हुए हैं, गरीबों को सिर्फ दे ही रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं गरीबों से, खाली वोट ले रहे हैं। वोट ले करके और उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी आई है, मतलब पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, दवाइयाँ फ्री कर दिया है, और बहुत सारे चीज़ मतलब जो ऐसा है जो नाम लूँगा तो पूरा घंटा लग जाएगा। मैं चाहूँगा कि छोटा कम बात करके ज़्यादा आदमी समझे बेहतर रहेगा इंशाल्लाह।